बस मेरा तेरे इश्क की खुशबू मेरी सांसों में बह रही है। तू मेरा बस मेरा। हाय गाइस, ओ माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये व्लॉग इतना स्पेशल है मेरे लिए, इतना ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ऑफ दिस। डू यू सी दिस? सो करण प्रपोज टू मी ब्रुकलिन ब्रिज के सामने न्यूयॉर्क में। कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने लाइफ में कि ऐसा कुछ होगा। मतलब ये मेरे लिए सरप्राइज था पूरे तरीके से। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। अभी सैंडी गुस्सा हो रही है कि ज्यादा अच्छा कपड़े नहीं पहन के आई क्योंकि बताया नहीं था। मुझे ये बोल के करण लेके गए वहां पर कि हम फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे और ये सब वो सब। और मैंने पता है मैंने क्या करा, ये मुझे करण मुझे लेकर गए वहां पर जहाँ मैरी में लिखा था। मुझे लगा किसी और के लिए है ये, तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है। मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, ये मेरे लिए है या किसके लिए है। और जब मैंने देखा तो मेरे को उस मोमेंट में समझ ही नहीं आया। मैं इतनी खुश थी अंदर से, मैं आपको बता भी नहीं सकती, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि ये मोमेंट मेरे लिए कितना स्पेशल है। ये मेमोरी मैं कभी नहीं भूल सकती। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो मैजिकल। मुझे अभी भी वो याद करके गूज़बम्स आ रहे हैं। बहुत लकी मैं फील कर रही थी अपने आप को। इतना स्पेशल मैंने कभी फील नहीं किया। इतना स्पेशल मोमेंट था वो। वहां पर लोग बैठे थे, क्लैप कर रहे थे। वो पूरा जो डेक था वो मेरे लिए बुक्ड था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ओह गॉड। और फिर करने बैठकर मुझे प्रपोज किया एंड ऑब्वियसली मेरी तरफ से तो यस ही था। बट उस मोमेंट में मैं यस भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं स्पीचलेस हो गई थी। मैं बिल्कुल स्पीचलेस और नंब हो गई थी। और ये मेरे लिए इतना सरप्राइज था कि मुझे भनक तक नहीं लगने दी। और रिकी ने इसमें हेल्प करी, करण की। ये दोनों मुझे लेकर गए, मुझे बोल कर गए कि हम वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराएंगे। और उस दिन मेरा मन ही नहीं था बाहर जाने का। मैंने पता नहीं कैसे से कपड़े पहने हुए थे अजीब से। मैं बाद में जब पिक्चर्स देखी तो मैंने करण को बोला, तुमने मुझे थोड़ा भी हिंट दिया होता ना, मैं कुछ अच्छा ड्रेसअप होके आती या कुछ भी। मैं पूरे ट्रिप के सबसे बेकार कपड़े पहनकर चली गई थी क्योंकि मुझे लगा क्या है, क्यों जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब वो मोमेंट उस टाइम पर करण ने मुझे जब प्रपोज किया तो वो मैजिकल था, मैजिकल मोमेंट। आसपास के लोग भी सब क्लैप कर रहे थे, इतने खुश थे। और मैं भी मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, बट बहुत खुशी वाला भी मोमेंट था। पीछे जो व्यू था इतना सुंदर था। आपने पिक्चर्स तो देखी होगी, मैं अटैच भी कर दूंगी। और वीडियोस जो है वो भी आप लोग देख लेना। तो इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड पता है क्या, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ। और करण इंट्रोवर्ट है। बट करण बीइंग एन इंट्रोवर्ट, वहाँ पर ये चीज़ करना मुझे पता है करण के लिए बहुत मुश्किल था। और आउट ऑफ द वे जाकर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, he did it for me. So it was so beautiful and I was feeling like a princess. I was feeling so special. ऐसी चीज़ कभी मेरे साथ हुई नहीं, मेरे लिए किसी ने नहीं की। तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस मैं ही हूँ। वहाँ पे सब लोग क्लैप कर रहे थे, इतने सारे लोग थे वहाँ पर। साइड में बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि वो लोग उन्होंने देख लिया। वो डेकोरेशन जहाँ पे हुआ था वो वहाँ पे पहले से वेट कर रहे थे। जो हमारी फोटोग्राफर थी उसने हमें बताया कि दीज पीपल आर वेटिंग सिंस हाफ एन आवर। वहीं बैठ के वेट कर रहे हैं कि आएंगे यहाँ पर जब होगा वो। और जब मैं आई, पहले मैंने बोला ये क्या है, किसके लिए? मुझे लगा पता नहीं किसके लिए किया हुआ है, ये मैरी में लिखा है, किसी और का होगा या कुछ भी। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा। मैं वहाँ जाके बोली कि ये क्या है, किसके लिए है, तुम मजाक कर रहे हो। मुझे लगा ये लोग मुझे साथ प्रैंक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पता नहीं। रिकी भी था वहाँ पर। बट फिर करण he went on his knees. Oh my god. And it felt like it meant the world to me. It was so special. मुझे ऐसे लगा कि यार क्या ही बताऊँ, मैं बहुत स्पेशल फील कर रही थी। एंड बस ये मोमेंट था। मैं उस टाइम पर बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई। वो वीडियो रिकी ने शूट किया जो आप देखोगे। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ। मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी। उस मोमेंट को मैं एंजॉय करना चाह रही थी, एब्जॉर्ब करना चाह रही थी। एंड यस, दिस इज द रिंग। एंड
मुझे बहुत खुशी होती है सोच सोच के, और वो मेमोरी पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। उस मेमोरी को मैं चेरिश करूँगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड थैंक यू सो मच टू करण ऑफ कोर्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू रिकी, क्योंकि उसने एग्जीक्यूट करने में ये प्लान बहुत हेल्प करी क्योंकि वो था जो मतलब करण की तरफ से टेक्स्ट कर रहा था फोटोग्राफर को, जो वहाँ पे डेकोरेशन वाले थे उनको, कि हो गया है सब कुछ रेडी है कि नहीं है। फिर ये दोनों पता नहीं क्या प्लाटिंग कर रहे थे मेरे पीछे, मुझे बुलाया कि ये बोल के कि हम वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करेंगे। मैं बिल्कुल मना कर देता कि मैं आज बाहर नहीं जाने वाली, तुम दोनों जाओ, मेरे को मन नहीं कर रहा आज, क्योंकि मैं बहुत स्लीपी फील कर रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। पर वहाँ जाके मेरे होश उड़ गए, मेरी नींद उड़ गई मैं उस मोमेंट में मतलब बह गई, और थोड़ी देर तक तो मतलब 10 मिनट तक मैं नम थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं ऐसी मतलब क्या ही बताऊँ यार, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और मैं एक्सट्रोवर्ट वहाँ जाकर बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन गई, और करण इंट्रोवर्ट वहाँ जाके एक्सट्रोवर्ट हो गए। मतलब ही प्रपोज्ड एंड आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। एंड ऐसा इंडिया में ही हो सकता है कि हमारी मैरिज ऑलरेडी पक्की है, उसके बाद हम प्रपोज कर रहे हैं। बट ठीक है, ये करण को पता था कि मेरे लिए, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, इसीलिए उन्होंने ये की। एंड यस, आई जस्ट लव्ड इट। पता है क्या, ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके शर्म आ रही थी, शर्म आनी तो दूर की बात है, मैं ओवरवेल्म हो गई थी, मेरे इमोशंस इतने हाई हो गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। तो मुझे शर्म वरम नहीं आ रही थी, वो तो दूर की बात है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतनी खुशी में मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। ये बॉक्स है रिंग का, एंड ये बॉक्स मैं पूरे लाइफ अपने साथ रखूँगी, मतलब ये बॉक्स भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी हमें घूमना है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो हम जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज पे, है ना? हाँ, वो क्या है, डम्बो करके जो तुम कह रहे थे, जगह है वहाँ पर डम्बो करके, उसको डम्बो ही बोलते हैं। जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत एस्थेटिक पिक्चर्स आती है, और ऐसे पिक्चर्स लेने, और प्लस यहाँ पर इतना अच्छा इस टाइम पर वाइब हो रही है, तो हमें ये भी एक्सपीरियंस करना था। लेकिन तो हमको थोड़ा टाइमिंग की वजह से नहीं था, जेट लैग थोड़ा सा वो वाला सीन है। इंडिया के हिसाब से ना पूरी रात होके मतलब सुबह होने वाली है, तो हम उसके हिसाब से हम पूरी रात नहीं सोए हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी को फील हो रहा है कि हमें नींद चाहिए। बट एनीवे, लेट्स गो। मैं तो बहुत थकी हूँ, इतनी नींद आ रही है। मैं भी थका हूँ भाई। अभी ट्रैफिक है, मतलब हमें यहाँ से आधा घंटा लगेगा वहाँ जाने के लिए। अभी मैं और की तो जाते ही सो गए, और तेरा फोन आया तो उठे, वरना तो हम तो सुबह उठते सीधा। और थोड़ा सा हमने सोचा भी था, आज का इटनरी हमारी ऑलरेडी थी वाली, तो इटनरी हमारी आज की बची हुई है।